अगर ये यहाँ से कट नहीं दे रहे तो हम किसान सभी ये समझते हैं कि ये हमारे साथ खुरापात करना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल पहले खुली पंचायत में, महापंचायत में घोषणा करते हैं कि भाई हमारी सरकार आते 450 रुपये किए जाएगा 10 साल पहले। किसान यही तो कह रहा कि भाई 10 रुपये का अनुपात लगा के 10 रुपये प्रति साल का अनुपात लगा के 550 रुपये कर दो। सरकार धोखे में न रहे, बहम में न रहे, कट होकर रहेगा और चंद दिनों में कट मिलेगा, अन्य कुछ और बहुत बड़ी बवाल हो जाएगी। हम बागपत जिले के हैं और हम किसान क्रांति नहीं चाहता, शांति चाह। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज शामली में एक किसानों की बड़ी महापंचायत हुई। किसानों की महापंचायत इसलिए हुई क्योंकि यहाँ किसान मांग कर रहे थे कि जो नेशनल कॉरिडोर है दिल्ली देहरादून, उस पर जो भाजू के लोग हैं उनको कट मिलना चाहिए। इस इलाके में मंसूरपुर से लेकर शामली तक करीब सैकड़ों की संख्या में गांव यहाँ जब आते हैं तो वो गांव जो है इसका लाभ ले सके और इस इलाके में जो है कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा हो, रोजगार की स्थिति पैदा हो और तमाम वो सुख सुविधाएं उन किसानों को मिले जिनकी यहाँ पर जो ज़मीन है वो गई हुई है। दरअसल मेरे साथ तमाम जो किसान हैं वो इस अलग अलग जगह से है, जो आज हर जगह से किसान यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए थे। और शुरुआत में करता हूँ यहाँ से विनोद जी, आप लोग आए यहाँ, क्या मांग और क्या आप लोगों की फैसला? देखिए, आपको पता राहुल जी, यहाँ काफ़ी दिनों से इसकी मांग चल रही देहरादून का इस पे एक्सप्रेस वे पर कि यहाँ पे बाजू पे कट होना चाहिए। कट बहुत ज़रूरी है। कट इसलिए ज़रूरी है कि इस रास्ते से 60 किलोमीटर तक का एरिया, 60 किलोमीटर तक के एरिया में 73 गांव पड़ते हैं। वे 73 गांव, उन 73 गांवों को भी तो इस एक्सप्रेस वे का आनंद लेना चाहिए ना। जिन लोगों ने ज़मीन दी है और ज़मीन कौड़ियों के भाव में दी है। आप मऊ से अगर लेकर चलें, मऊ पे इन्होंने मुआवजा दिया 80 लाख रुपया प्रति बीघा के हिसाब से। यहाँ इन्होंने मुआवजा दिया 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख प्रति बीघा के हिसाब से। क्या भाई इनसे दुश्मनी थी इन लोगों से? दूसरी बात यह है, किसानों की राजधानी है भारतवर्ष में सिसोली। अगर यहाँ से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी दिल्ली से चलेगा तो सिसोली जाने के लिए वो कहाँ से उतरेगा? या तो वहाँ उतरो करनाल रोड पर, या आगे जा कर के उतरो। इस राजधानी का कट, अगर ये यहाँ से कट नहीं दे रहे तो हम किसान सभी ये समझते हैं कि ये हमारे साथ खुरापात करना चाह रहे हैं। खुरापात को किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। कट ऐसे मिलेगा, नॉर्मल वे में मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हम बनाना जानते हैं। हम यहाँ उखाड़ करके सड़क को और अपने ट्रैक्टरों से, जतरों से यहाँ से कट बना लेंगे। कट बनाने में हमें कोई गुरेज नहीं। या तो ये वैसे देते हैं, अन्यथा फिर कट हम लेना जानते हैं। दूसरी चीज़, पंचायत में एक मेन मुद्दा था किसानों को गन्ने के रेट का। गन्ने का रेट सन 2014 में प्रधानमंत्री ने मेरठ में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 450 रुपये कुंतल हम गन्ने का रेट कर देंगे प्रति कुंतल। वो 450 रुपये प्रति कुंतल आज पूरे 10 वर्ष हो गए, 11वां वर्ष चल चुका। आज तक वो 11वें उसमें भी ये रेट 450 नहीं हुआ, जबकि आज उस अनुपात में 550 रुपये प्रति कुंटल गन्ना हो जाना चाहिए था। महंगाई की दर देख लो, उस अनुपात में 550 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए था। चाहे पेस्टिसाइड के रेट हो, चाहे DAP हो, चाहे यूरिया हो, चाहे NPK हो, चाहे डीजल का हो, चाहे ट्रैक्टरों का रेशो ले लो। ट्रैक्टर पे उस समय से आज तक 1-1 लाख रुपये बढ़ गया। तो किसान के साथ में इतनी तानाशाही, इतनी मारामारी, ये ठीक नहीं हो रहा। और इन्हीं वजह से इसी देश के अंदर किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह जी पैदा हुए। उन्होंने 50 वर्षों तक, 37 से 87 तक 50 वर्षों तक किसानों की लड़ाई लड़ी। राजनीति में रह कर भी लड़ी, बाहर भी लड़ी। उनके बाद में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी 87 से लेकर 2011 तक 24 वर्षों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी किसानों की। भाई ये समय समय पे जब तानाशाह सरकार देश में आ जाती है तो कोई ना कोई किसानों का रहनुमा भी परमात्मा पैदा करके भेजता है। अभी आप नरेश टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी, दोनों भाई लड़ाई लड़ रहे। कभी आंदोलन उठा के देखो आप बिहार का, बंगाल का, जब नील की खेती होती थी 1759 का आंदोलन, उसमें भी दोनों भाई लड़ाई लड़े थे, दिगंबर जी और विश्वास जी। आज मुझे आज के इससे
वही लड़ाई याद आती है 1759 वाली। तो ये तो ठीक नहीं हो रहा। लंबी अभी चलने वाली है आपको लगता है? आप लोग यहाँ पिछले 47-48 दिन हो गए लगातार। हाँ जी। अब और लंबा कितना लड़ाई लगता है लड़नी पड़ेगी? अजय हमें तो ट्रेनिंग ले रखी है, हमने तो दिल्ली आंदोलन था, हमने तो दिल्ली में ट्रेनिंग ले रखी, वहाँ 13 महीने धरना चला था, यहाँ तो हमारे घर में है। और रही कट की बात, कट को तो जीप चाहेंगे हम जीप ले लेंगे जी, कट तो हम लेंगे रहेंगे जी, कट तो हम अपने आप ले लेंगे जी, अपने ट्रैक्टर तक खींच का घेर देंगे, मैट्रिक कट तो हम ले लेंगे जी, कट की कोई बात नहीं है। टिकैत साहब भी है, गौरव टिकैत आ गए हैं। गौरव टिकैत जी, आप बड़ा लंबा आपने यात्रा करके आए हैं, अब लंबी यहाँ पे बहुत देर तक आप लोग धूप में बैठे, लग रहा है ये जो कट का मामला है ये कितना गंभीर और कैसे आपको लगा है समाधान? ये तो यात्रा जो है जी, इसका जो है पर्पज दो तीन पर्पज से। अब पैराई सत्र जो नया शुरू होगा उसका जो है रेट भी घोषित होगा, तो वो किसान ने याद दुआए उनको वादे सरकारों को। प्रधानमंत्री मोदी 10 साल पहले खुली पंचायत में, महापंचायत में घोषणा करते हैं कि भाई हमारी सरकार आते 450 रुपये किए जाएगा 10 साल पहले। किसान यही तो कह रहा कि भाई 10 रुपये का अनुपात लगा के, 10 रुपये प्रति साल का अनुपात लगा के 550 रुपये कर दो। 10 साल हो गए मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसान के खर्चे बढ़ गए। बिजली की बातचीत यहाँ हुई, कट की बातचीत ये है भाई यहाँ से। और यात्रा का माध्यम ये था कि अब 40 किलोमीटर नौजवान ने, व्यापारी ने, किसान ने चल के पैदल ये दिखाया कि कितने गांव लगेंगे, और सब गांव ने ऐतिहासिक स्वागत, ऐतिहासिक जो है अभूतपूर्व स्वागत करा। तो ये सरकारों को समझना चाहिए कि भाई इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा, यहाँ पिछड़ा पड़ा सारा एरिया, तो ये है। मतलब सैकड़ों के अब जो बात आज एसडीएम साहब कह के गए कि भाई बैठ के बात कर लो, अब किसानों का आगे का क्या मन है? देखो, बातचीत का माध्यम भी जरूर रहना चाहिए, लेकिन टिकैत साहब ने आज साहब ये कहा कि भाई किसी भी चीज़ पर समझौता नहीं होगा, ये भाजू कट लेंगे, ये रीढ़ है, ये जो यहाँ विकास का नींव है उसको प्रदान करने वाला कट है ये। तो भाई इस कट के लिए नौजवान हर तरीके से, व्यापारी, किसान, सब लोग संघर्ष करते रहेंगे भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और लोग तमाम हैं, किसान जो यहाँ आए हैं उनकी भी इच्छा है कहीं ना कहीं इस इलाके में ये जो कट का मामला है, क्या आप लोगों को लगता है कि समाधान? देखिए, हम चाहते हैं किसानों ने अपनी ज़मीन, जो सरकार ने जो भी रेट दिया वो ही रेट लेने में कोई संकोच नहीं किया। हमारी ज़मीन जो है अनमोल हमने दी सरकार को, लेकिन हमें यहाँ कट की आवश्यकता इसलिए है कि इतने गांव पड़ते हैं, जब यहाँ कट होगा तो यहाँ फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी इस क्षेत्र का विकास भी होगा। तो किसान लंबे समय से कई बार महापंचायत कर चुका, इस कट की मांग कर रहा, और इस कट की मांग ही नहीं, किसान के अब ये स्वाभिमान की लड़ाई हो चुकी। ये कट, भाजू कट किसान का सम्मान है, इसलिए हम इस कट को लेकर रहेंगे। अब वो सरकार समझे कि वो एक बार की वार्ता में दे या 2 बार की वार्ता में दे, लेकिन इस कट को हम किसी भी कीमत पर लिए बगैर। किसान जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब यात्रा शामली से भी कह रहे हैं कि शामली से भी निकालेंगे। इसका जो कहीं कनेक्शन है वो 2-3 जिलों से ज़्यादा कनेक्ट है, मुजफ्फरनगर से और शामली से है, लेकिन ये बहुत लंबा हाईवे। आपको क्या लगता है कट मिल जाएगा, कितना लाभ किसानों? देखिए, ये 3 जिले नहीं, बागपत जिला भी है, गाजियाबाद जिला भी है, और पूरा प्रदेश इस कट के लिए यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये हमारे बहुत मेहनती आदमी बागपत के, ऐसा नहीं है हम लोग यहाँ आगे जब चाहे जब कट मिल जाएगा, जब चाहे। ये ऐसी बिरादरी है, ऐसा कौम है, पूरी 36 बिरादरी को एक कट की ज़रूरत है, ताकि यहाँ सिसौली की राजधानी है। सिसौली की राजधानी में यहाँ हर प्रदेश का आदमी आता है, जो सिसौली राजधानी में आता है तो इसी कट से उतरेगा। इसलिए सरकार धोखे में ना रहे, बहम में ना रहे, कट होकर रहेगा और चंद दिनों में कट मिलेगा, अन्य यहाँ कुछ और बहुत बड़ी बवाल हो जाएगी। कट ऐसा नहीं, अब एक आदमी मांग रहा है, प्रदेश मांग रहा है, और बागपत जिला एकदम, बागपत, सहारनपुर, गाजियाबाद, शामली, मुजफ्फरनगर, इस कट की बहुत आवश्यकता है। यहाँ राजधानी है टिकैत साहब की। टिकैत साहब को कोई भी आदमी आग भर के लखा नहीं सकता। सरकार कुछ भी कर ले, सरकार से तो हम एक बात कहना चाहते हैं कि वो कट दे दे, ताकि ये किसान आप पर तलवार न चलावे। अब बहुत लंबा समय हो गया, 48 दिन हो गए, अब मिलेगा कुछ आपका समाधान इसका? क्या लग रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हमने तो बना रखा रास्ता, इसको चढ़े करेंगे, इसी को उतरे करेंगे, कोई रोकने वाला आओ। देखो, ये कट ऐसे नहीं मांग रहे,
ये कट जो पानीपत खटिम्मा जा रहा, मीरापुर जाकर उसमें मिल गया, मंसूरपुर तो आगे ये एक रास्ता है जो करनाल से पानीपत से आता है, सीधा पानीपत खटिम्मा जाता है, वो यहाँ को होकर भी गुजरता है। और इसमें जब यहाँ कट होगा, ये इकोनॉमिक है और सरकार बिजनेस करना चाहती है और सरकार रोजगार देना चाहती है, तो इस कट को देकर बहुत बड़ा फायदा है। लोगों का, गरीब मजदूरों का भला भी होगा और सरकार की वाह भी होगी, क्योंकि मंसूरपुर तक यहाँ 2 शहर पड़े हैं और इधर शामली तक। इसमें कहीं फैक्ट्री लगाओ, कहीं कुछ करो, कहीं और उद्योग खोल लो, उस तक किसानों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा होगा। खाली किसान नहीं मांग रहा इसे, कल हमने देखा शाहपुर में, इसे खाली किसान नहीं मांग रहा, इसे 36 बिरादरी के लोग मांग रहे और इकट्ठे होकर आ रहे। तो जो किसान हैं वो तमाम देखिए यहाँ पर आए हुए हैं। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? बताइए ना, बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ से हिमाचल तक रोड पहुँचता है जी। क्या ये जो यहाँ के लोग हैं, ये यहाँ के लोग यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो देखा करेंगे कि गाड़ियाँ जा रही इतनी स्पीड से जा रही, इनको क्या बेनिफिट हुआ इसका? ये बिल्कुल सरकार तानाशाही रवैया अपना रही और कोई लड़ाई नहीं, कट दे देती अगर हो रहा था। ये सिर्फ किसानों की राजधानी सिसोली और इन लोगों को ये बेनिफिट ना हो जाए कि ये यहीं से उतर के राजधानी में ना चले जाएं किसान दर्शन करने के लिए, और कोई लड़ाई नहीं है। ये कोई लड़ाई है? कट मिलने से क्या यहाँ से ज़्यादा गाड़ियाँ चढ़ेंगी, ज़्यादा टोल होगा। जब ज़्यादा गाड़ी हाईवे पे चलेंगी, ज़्यादा टोल होगा, उससे राजस्व बढ़ेगा। ऐसे तो फिर दिल्ली से चल के देहरादून तक कट ही नहीं देना चाहिए। दिल्ली से चलो देहरादून जाओ, वही गाड़ियाँ रह जाएंगी, बीच बीच में और जगह कट क्यों दिया जा रहा? कट ये भी होगा, कट गांगडोली में भी होगा, गांगडोली सूजती पे भी, जहाँ जहाँ पर भी कहाँ कट होगा ये तो देखिए फैसला होगा बैठ के आप लोगों के बीच में, अधिकारियों के बीच में। लेकिन बात कहीं समझौते की भी आ रही है कि कह रहे हैं कि अधिकारी बैठ के बात कर लेंगे। अधिकारी आगे तो आवे बात करन, कोई भी तो कोई बात करन कोई नहीं है। भकावे एक बार सर्विस रोड दे देंगे, ये दे देंगे, ये तो किसान की प्रतिष्ठा का सवाल है। और बात ऐसी है, जहाँ तक यू रोड चला हम इसे वहीं रोक देंगे जहाँ यू बागपत उतरे। हम बागपत जिले के हैं और हम किसान क्रांति नहीं चाहता, शांति चाह। शांति में ही क्रांति है। इब के जो या सरकार नहीं सोली नहीं मानी, इतने शुद्धि अंगली तक ही लिकड़े टेढ़ी करनी पड़े, फिर जो नहीं लिकड़ता तो टेढ़ी अंगली इस किसान को करनी पड़ेगी। इतने यार सरकार बाजावे नहीं या जुत्तू की हकदार है। शांति से अब क्रांति किसान यहाँ लाने के लिए तैयार। और आज की इस बड़ी महापंचायत में साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक इस इलाके में ये कट नहीं मिलेगा नेशनल कॉरिडोर पर, जब तक जो है ये लड़ाई और आगे बढ़ेगी। और कितनी आगे बढ़ेगी, अभी किसान जो है इसके लिए भी बड़ा फैसला लेने को तैयार है। मेरे सहयोगी ऋतिक बालियान के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली भाजू इलाका।